गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बताते हैं? कहते बेटे, कहते जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, कहते जैसे ह्यूमन बींग्स हैं उसी तरह से बिजनेस एंटरप्राइज भी आइसोलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम ह्यूमन बींग्स अकेले नहीं रह सकते, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वैसे सेम ही बिजनेस एंटरप्राइज के केस में भी होता है। कहते हर एक बिजनेस फर्म जो है वो अकेले जो है अपने आप जो है एग्जिस्ट नहीं करती। उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए कहते जो प्रॉपर एलिमेंट हैं, फोर्सेस हैं इन्वायरमेंट के, उसके जो है मतलब उसके फोर्सेस हैं, एलिमेंट है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो वाइल एन इंडिविजुअल फर्म इज एबल टू डू लिटल टू चेंज और कंट्रोल दीज फोर्सेस। हालांकि एक इंडिविजुअल फर्म इसके अंदर बहुत ही छोटा सा पार्ट इसको चेंज कर सकती है, बट वैसे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो जो है बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होता है, आउटसाइड होता है। बिजनेस जो है इसको किसी भी तरह से इसके अंदर कोई भी चेंजेस लेकर नहीं आ सकता। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग जो बिजनेस इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या मिलता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब उसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है बेटा, इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कहते हैं फर्म को इसके एबल बनाती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे बिजनेस की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और उसका सबसे पहले वो जो है बेनिफिट ले सके। ये क्या कहते हैं बेटे हेडिंग? कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ वो पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है, चेंजेस हैं जो कि एक फर्म को हेल्प करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। ठीक है ना, कहते हैं एक फर्म जो है अगर प्रॉपर स्कैनिंग करती है, प्रॉपर देखती रहती है, तो उसको पता चल जाता है कि आगे फर्दर हमें बिजनेस के अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जिससे वो अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस के अंदर क्या लेके आएंगे, इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। सो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। एनवायरमेंट बोल दिया था। एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। एनवायरमेंट जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये एक बिजनेस को जो है मतलब एक एंटरप्राइज को जो है सबसे पहले नंबर पे ले आएगी कि वो उनको यूज़ करने वाला, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने वाला फर्स्ट मूवर जो है वो हो जाएगा। लाइक अगर हम बोलें कि मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। कहते जो मारुति उद्योग है बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट, वो स्मॉल कार मार्केट के अंदर जो लीडर बन गया। क्यों? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज, उसने ही सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था स्मॉल कार की नीड्स को एक इन्वायरमेंट के अंदर, जिस टाइम पे पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड अ लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया। क्योंकि उस टाइम पे जो है पॉपुलेशन थी जो मोस्टली वो मिडिल क्लास थी और वो ज़्यादा हाई कॉस्टली प्राइस की कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसीलिए मारुति ने रिकॉग्नाइज़ किया कि लोगों को स्मॉल कार्स चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो उनको कौन सी कार चाहिए, उनको स्मॉल कार चाहिए। उसने ये रिकॉग्नाइज़ किया, आइडेंटिफाई किया और वो जो है स्मॉल कार्स को लेके आया और उसने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। सो वो क्या बन गया, इसका फर्स्ट मूवर जो है वो बन गया। उसने इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया। नेक्स्ट नंबर पे क्या है बेटा, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। कहते इसने क्या करा, फर्म को हेल्प करी टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से थ्रेट्स आने वाले हैं, कौन कौन से जो है वार्निंग सिग्नल्स हैं। थ्रेट्स होते हैं बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जिससे एक फर्म की परफॉर्मेंस लैग करेगी। बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, कहते हैं हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा इन्वायरमेंट जो है आपके लिए कुछ ना कुछ थ्रेट भी लेके आता है और आपको उनके बारे में अवेयर होना ज़रूरी है। टाइम टू टाइम आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कहें कि इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट कि एक फॉरेन मल्टीनेशनल जो कंपनी है, एमएनसीज जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर हो रही है और जो प्रोडक्ट आप बनाते हो ना वो उसके सब्सिट्यूट लेके आ रही है, सो ये क्या है, एक वार्निंग सिग्नल है। आपको पहले से पता लग रहा है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो फॉरेन से यहाँ पे आ रही है और वो वही प्रोडक्ट्स लेके आएगी जो आप बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपके लिए कंपटीशन लेके आ रही है। तो ये आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है, एक थ्रेट है। आपने क्या करना है, उससे ओवरकम करना है। मीन्स आपने अब इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, इस बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम आएगी उससे बाहर आने के लिए आपने क्या करना है, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करो, उसकी क्वालिटी बढ़ाओ, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो, उसकी एडवर्टीजमेंट करो, कुछ भी करो, कुछ ऐसे मेजर उठाओ जिससे आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या आ
सके, इम्प्रूवमेंट आ सके, उसकी पैकेजिंग अच्छी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को ही खरीदें, वो एमएनसी की तरफ जो है वो ना जाएं। ठीक है, सो ये जो है आपको अर्ली थ्रेट्स जो आने वाले हैं, जो वार्निंग सिग्नल्स हैं, उसके बारे में पहले ही बता देता है कौन, बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट नंबर पे, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। ये आपको यूज़फुल रिसोर्सेज जो भी चाहिए होते हैं उसको जो है किस तरह से हमने यूज़ करना है, किस तरह से हमने उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने हैं, उसके बारे में बताती है। कहते हैं इन्वायरमेंट क्या है, इज़ अ सोर्स। इन्वायरमेंट एक साधन है किसका, वेरियस रिसोर्सेज का, जो भी एक बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। सो जो भी रिसोर्सेज आपको एक बिज़नेस को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, इन्वायरमेंट उसका एक सोर्स है। आपको ये सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलते हैं। लाइक अगर आप किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पावर चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, इन्वायरमेंट से। साथ ही साथ अगर फाइनेंस चाहिए, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, ये सब कुछ जो है किसके अंदर है, इन्वायरमेंट के अंदर ही है। अगर ये सप्लायर्स, फाइनेंसर्स और गवर्नमेंट्स आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके बदले में उन्हें भी कुछ रिटर्न चाहिए होता है एंटरप्राइज से। वो क्या चाहते हैं, जो सप्लायर्स हैं वो चाहते हैं कि जो भी हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसकी आउटपुट आप हमें सप्लाई करो, लाइक गुड्स और सर्विसेज। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमें टैक्सेस रिटर्न के अंदर पे करो। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जिससे हमने पैसा लिया है वो उसके बदले में रिटर्न चाहते हैं। सो हर एक एंटरप्राइज जो है डिपेंड किसके ऊपर करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर उसे कोई भी इनपुट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ जो है रिटर्न के अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा, जब आपको इन्वायरमेंट के बारे में प्रॉपर जो है नॉलेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। कहते हैं आपकी हेल्प करती है रैपिड चेंजेस से कॉप अप करने के अंदर, कि किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर लगातार जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। कहते हैं टुडे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना वो इंक्रीजिंगली क्या है, डायनामिक है, वहाँ पे चेंजेस लगातार होते रहते हैं। ठीक है, आप जो है, इट इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इट सेल्फ दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। कहते हैं आपने क्या करना है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप के अंदर चेंजेस लेके आने हैं। लाइक लगातार जो है कॉन्टिन्यूसली ब्रांड्स चेंज हो रहे हैं, डिविजन्स हो रही हैं मार्केट की, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, ग्लोबल कंपटीशन आ रहा है, फैशन चेंज हो रहा है। तो आजकल के अंदर जो है टुडेज जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बिज़नेस के साइजेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं कि उनको मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया है। सो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कॉप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेजर क्या करें, प्रॉपर से इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें, उसको एग्जामाइन करें और किस सिचुएशन क्या हो, किस तरह से डील करना है उसके बारे में बताएंगे। सब हमें किससे पता चलेगा, बिजनेस इन्वायरमेंट से ही पता चलेगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर आपने कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी पॉलिसीज़ बनानी है, ये भी आप किसके बेसिस पे बनाओगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के बेसिस पे ही बनेगा, कि किस तरह से आप प्लानिंग करोगे, किस तरह से आप पॉलिसीज़ जो है वो फॉर्मुलेट करोगे। कहते हैं सिंस इन्वायरमेंट क्या है, आपके लिए एक सोर्स है, किसका, अपॉर्चुनिटीज़ का भी, थ्रेट्स का भी। कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज के लिए इन्वायरमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है, थ्रेट्स भी लेके आता है। सो इसके लिए आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है आपने। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रेनिंग गाइडलाइंस दी जाए कि किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से आपने जो है वो डिसीजन लेने हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कहते हैं एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, अगर मार्केट के अंदर न्यू प्लेयर्स आएंगे विच मीन्स ज़्यादा कंपटीशन आएगा। ठीक है, मे मेक एन एंटरप्राइज थिंक अफ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से मैनेजर्स को पता चलता है, अगर प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं तो उनको पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर उन्होंने किस तरह से जो है डील करना है, कैसे उससे बाहर आना है। ठीक है, ये प्रॉपर स्कैनिंग से बिजनेस इन्वायरमेंट की उसके थ्रू जो है आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है, कहते हैं इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कहते हैं आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। द फाइनल रीजन फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेट्स टू वेदर और नॉट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, कि क्या जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो एक एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है या नहीं करता। आंसर क्या है कि येस इट डज अपीयर टू मेक अ डिफरेंस। कहते हैं मैंने स्टडीज़ ने क्या रिवील किया है कि फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज वो क्लोजली बाउंड अप विद द व्हाट इज हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। कहते हैं किसके नियर है, कि इन्वायरमेंट के अंदर हो क्या रहा है। सो एंटरप्राइज जो
कॉन्टीन्यूसली इन्वायरमेंट को मोनिटर करता है कि कौन क्या क्या उसके अंदर चल रहा है, उसके बेसिस पे वो अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूव लेके आता है। और साथ ही साथ अगर उसने फ्यूचर के अंदर भी लंबे समय तक टिके रहना है तो वो उसको जो है पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप जो है मान लो प्रोडक्शन करते जा रहे हो, आप ये नहीं देखते हो कि मार्केट के अंदर मान लो कि चाइना ने आप पीछे से एक मैसेज आया था कि चाइना के सामान को बायकाट कर दो, कोई चाइनीज़ डोर नहीं खरीदेगा, कोई चाइनीज़ लाइट्स नहीं खरीदेगा। ये बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पहले से ही बता दिया गया था। अब कोई मतलब बिजनेस एंटरप्राइज है जो जिसको इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। वो वैसे ही चाइना से सामान मंगवा रहा था, डोर मंगवाया उसने, लाइट्स वगैरह मंगवाई, सब कुछ मंगवाया, पर किसी कस्टमर ने परचेज़ नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास आउट किए थे कि कोई चाइनीज़ डोर परचेज़ नहीं करेगा, कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा। तो इस केस के अंदर उस शॉपकीपर का, उस बिजनेस एंटरप्राइज का सामान तो सारा का सारा ब्लॉक हो गया ना, उसके पैसे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। तो इसीलिए ये क्या है कि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इससे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव होगी, आपको पता चलेगा कि किस तरह से बिजनेस को क्या करना है, आपने हैंडल करना है। सो ये थी इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।